नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं बहुत बड़ी खुशखबरी, जिसका इंतज़ार आप लोगों को पिछले कई महीनों से था कि ये भर्ती कब आने वाली है। तो इस महीने आएगी, उस महीने आएगी, तो फाइनली वो भर्ती हम लोगों के बीच आ चुकी है। तो हम आप लोगों को उसके डिटेल के बारे में बता देना चाहते हैं। जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, एज से लेके या अंतिम तिथि, योग्यता, या इसमें क्या क्या मांगेगा, परीक्षा की टाइमिंग कितनी होगी, कब होगी, तो ये सब चीज़ें हम आप लोगों के बीच रखना चाहते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से सुने और उसे अप्लाई करें। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी आरओ एआरओ की भर्ती आ चुकी है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है। और कल से, यानी जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं 8 तारीख को बना रहे हैं, 9 तारीख से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट भी हो जाएगा। तो आप उसके डिटेल के लिए पूरी चीज़ें आप लोगों के बीच हम रख रहे हैं, उसको पूरी डिटेल आप खुद देखिए कि क्या क्या चाहिए उसके लिए। आवेदन की तिथि 9 अक्टूबर यानी कल से स्टार्ट हो जाएगी। आवेदन की तिथि जो है ये 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी और इसकी अंतिम तिथि है 9 नवंबर 2023 तक। मतलब 1 महीने का टाइम आप लोगों को दिया जा रहा है, 9 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक। ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, आवेदन स्टार्ट होने की तिथि है 9 अक्टूबर और आवेदन की अंतिम तिथि है 9 नवंबर 2023। इसकी परीक्षा की अगर हम बात कर लें तो इसकी परीक्षा होगी जनवरी या फरवरी, क्योंकि 1 महीने नवंबर तक तो फॉर्म ही फिलअप होगा। उसके बाद उसकी संख्याएं ज्ञात की जाती, कितने लोगों ने अप्लाई किया है। उसके बाद फिर जो सेंटर वगैरह आयोग को बनाना रहता है, उस हिसाब से संख्या के हिसाब से कि कितने स्टूडेंट अप्लाई किए हैं, तो सेंटर वेंटर बनते। तो लगभग कितना भी जल्दी होगा तो जनवरी से फरवरी तक आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। अगर एज की बात करते 21 साल से 40 साल तक, जो भी व्यक्ति 21 से 40 साल के बीच हैं वो आरओ एआरओ का फॉर्म भर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, 21 से 40 वर्ष तक इस सामान्य के लिए है। जो ओबीसी हैं, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो ये 43 साल तक। और एससी और एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए 45 साल तक, क्योंकि इन लोगों को 5 साल की छूट मिलती है। तो एससी एसटी के लिए 45 साल तक और ओबीसी के लिए 43 साल तक। और जो भी एक्स सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5 साल की छूट होती है और कहीं कहीं 3 साल की होती है, संभवतः हर जगह 5 ही साल की होती है। तो उसके लिए एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल की छूट है और एससी एसटी के लिए भी 5 साल की छूट है। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। तो यानी जो हमारे ओबीसी के विद्यार्थी हैं वो 43 साल तक भर सकते हैं, एससी एसटी के 45 साल तक भर सकते हैं, एक सर्विसमैन भी 45 साल तक भर सकते हैं। इनको 5 साल की छूट दी जाती है, तो 45 साल तक। आप लोग ध्यान से सुन लें, किसी का एज की वजह से कोई डाउट ना रह जाए। योग्यता इसमें स्नातक ही मांगता है, आप लोगों को पहले से पता ही है। इसमें 2 पद होते हैं, आरओ और एआरओ का। तो आरओ के लिए सिर्फ आप लोगों को किसी भी स्ट्रीम से, आप इंजीनियरिंग किए हों, ग्रेजुएशन में बीए किए हों, बीकॉम किए हों, किसी भी स्ट्रीम से हों, तो आरओ के लिए केवल स्नातक चाहिए। आप इसको स्नातक के, जिसका भी डिग्री है वो स्नातक है, वो भर सकता है आरओ का फॉर्म। एआरओ के लिए भी सेम चीज़ चाहिए, स्नातक प्लस उसके लिए एक ओ लेवल का कोर्स होता है, वो ओ लेवल आप लोगों को चाहिए जो नाइलिट से किया जाता है। तो ओ लेवल चाहिए प्लस स्नातक चाहिए एआरओ के लिए। आरओ के लिए सिर्फ स्नातक ही चाहिए। परीक्षा टाइमिंग पर, संभावित परीक्षा की तिथि हमने बता ही दिया, जनवरी और फरवरी के बीच आप लोगों की परीक्षा हो सकती है। परीक्षा की जो टाइमिंग होती है, इसमें 2 परीक्षा होते हैं। एक
एक प्री मेंस तो अलग ही होता है, प्री में भी 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक आपका जीएस का और एक हिंदी का। तो जीएस की जो टाइमिंग रहती है वो भी 2 घंटे रहती है और हिंदी की भी टाइमिंग 2 ही घंटे रहती है और दोनों परीक्षाएं सेम डे में ही होती हैं, एक मॉर्निंग में और एक दूसरा जो होता है वो इवनिंग में। तो अगर हम बात कर लें 9:30 से और 11:30 बजे तक आप लोगों का फर्स्ट पेपर है जीएस वाला, और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आप लोगों का सेकंड पेपर है। उसी दिन आप लोगों का सेकंड पेपर है, उसी दिन 2:30 बजे से 4:30 बजे तक हिंदी का। इसमें हिंदी बहुत ही मुख्य सब्जेक्ट माना जाता है। फर्स्ट पेपर आप लोगों का जीएस का होगा, सेकंड पेपर आप लोगों के हिंदी होगी। इंटरव्यू इसमें नहीं है, इस एग्ज़ाम में सिर्फ प्री और मेंस ही होता है, कोई इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है। तो इंटरव्यू आप लोगों का नहीं है। जीएस के 140 क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव जो 140 मार्क के भी होते हैं। हिंदी के 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 नंबर के होते हैं। टोटल आपका प्री जो होता है सुबह मॉर्निंग वाला, जिसमें जीएस के क्वेश्चन आते हैं, वो टोटल 200 नंबर के होते हैं। 200 नंबर के आपके जीएस के पेपर होते हैं, जो 9:30 से 11:30 बजे तक उसकी टाइमिंग दी गई है। फर्स्ट पेपर, जो फर्स्ट पेपर आप सुबह की पाली में देंगे, उसका वो 200 नंबर का होगा, जिसमें जीएस आएगा 140 नंबर का, और जो फिर आप जब शाम की पाली में देंगे तो 60 नंबर की आपकी हिंदी आएगी। ये इसका भी मतलब उसी दिन होता है 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। तो टोटल आपका जो पेपर फर्स्ट पेपर आप लोगों का होगा जीएस प्लस हिंदी का, जो जीएस होगा सुबह में और शाम को होगा आपका हिंदी, दोनों ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, तो 200 नंबर का ही होगा। तो आप लोग एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और निगेटिव मार्क का प्रावधान पहले तो नहीं था, लेकिन पिछले साल से ही ये स्टार्ट कर दिया गया है निगेटिव मार्किंग। तो 1/3 निगेटिव मार्किंग आप लोगों की होगी। नहीं, ये दोनों पेपर अलग अलग होते हैं। जीएस का सुबह होगा 9:30 से 11:30 बजे तक, 140 नंबर के होते हैं, 140 क्वेश्चन आते हैं। और हिंदी का शाम के समय होगा 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, उसी दिन सेम डे, वो 60 नंबर के होते हैं। तो सुबह और शाम का दोनों मिला के आप लोगों का 200 नंबर का ये पेपर होता है, और निगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। इसमें हिंदी में बहुत चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं, सिर्फ 6 टॉपिक आते हैं हिंदी के, बस वही 6 टॉपिक ही आप लोगों को पढ़ने हैं हिंदी में। आप लोगों को हम बता देते हैं कौन कौन सा टॉपिक रहता है। एक विलोम शब्द रहता है, दूसरा पर्यायवाची रहता है, पर्यायवाची रहता है, तद्भव तत्सम रहता है, तद्भव और तत्सम रहता है। इधर देखिए, वाक्यांश एवं वर्तनी शुद्धि रहता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द विशेष्य एवं विशेषण। हिंदी में आपके सिर्फ यही टॉपिक रहते हैं। पहला आपका रहता है विलोम शब्द, दूसरा रहता है पर्यायवाची, तीसरा रहता है तद्भव तत्सम, चौथा रहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, पांचवा रहता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और छठा रहता है विशेष एवं विशेषण।
तो आप लोग हिंदी का सिलेबस देख कर, और जीएस का जो सिलेबस है वो सेम ही रहता है। आप लोगों का इसमें हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन 1 या 2 पिछले साल से पूछे जा रहे हैं, तो कंप्यूटर के भी 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। बाकी आपका हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटी रहेगा, साइंस रहेगा, करेंट अफेयर्स रहेगा, और कंप्यूटर रहेगा, और यही मिसलेनियस टाइप के कुछ 2-4 क्वेश्चन रहते हैं। तो जीएस का पैटर्न वही है जो सभी एग्ज़ाम में होता है, लगभग वही चीज़ें हर जगह पूछी जाती हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन पे आप लोग ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वो क्वेश्चन बाहुल्य मात्रा में आता है। तो यही डिटेल था हमको आप लोगों के सामने शेयर करना था। तो आप लोगों, जैसा कि हमें उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे, और अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। उसके लिए हम वीडियो बना के आप लोगों के लिए उपलब्ध करेंगे, जो भी डिटेल होगी। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।